अभी नेपाल में तख्ता पलट हुआ, इसके पहले बांग्लादेश में हुआ और कई ऐसी देश हैं जहां पर तख्ता पलट के किस्से होते रहते हैं। अब हमारे देश में कुछ देश विरोधी लोग ऐसे मैसेज डाल रहे हैं कि ऐसा भारत में भी हो सकता है, अब की बार हमारे भारत का नंबर भी है, ऐसा हो सकता है। आप भारत में रहकर भारत विरोधी बातें कैसे कर सकते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, दुख तो इस बात का होता है कि ये इस प्रकार के संदेश और मैसेज वो लोग लिख रहे हैं जो संविधान के सबसे बड़े रक्षक बनने का ढोंग रच रहे हैं। अगर आप संविधान बचाने के इतने हितैषी हैं तो आप इस लोकतांत्रिक देश में अपने हाथ में कानून और संविधान कैसे ले सकते हैं? आप कैसे हत्या और ये सब चीजें, आपने देखा होगा अभी नेपाल में बैंकों में लूट की गई। क्या बैंकों में लूट करने से क्या होगा? कुछ साधारण लोगों को मारा गया, तो पब्लिक को जनहानि करना ये संविधान है क्या? तो हमारे इस लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चीजें बिल्कुल नहीं हो सकती। भारत एक सशक्त भारत है और विगत कई सालों से हमारा संविधान और लोकतंत्र पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इस प्रकार की परिकल्पना भी अगर आपके मन में आती है तो कृपया करके ऐसी धारणा मन से अपने निकाल दें। भारत बहुत सशक्त राष्ट्र है और ये जितनी भी तख्ता पलट होता है ये खासकर उन देशों में होता है जहां पर उसकी आर्थिक स्थिति और खासकर उसका लोकतंत्र किसी न किसी तरीके से दबा हुआ होता है, वहां ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं और पूरा विश्व जानता है कि कहां पर तख्ता पलट की घटनाएं ज्यादा होती हैं। कहीं ना कहीं आप पूरा एनालिसिस उठाएंगे तो कुछ एक ऐसे देश हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां तख्ता पलट की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। अब आप अफगानिस्तान की बात करो, वहां तो एक तख्ता पलट का अलग ही इतिहास है। मतलब रोटेशन चलता रहता है, पहले ये तख्ता पलट करेगा, फिर वो आएगा, फिर ये तख्ता पलट करेगा। तो ये जो भारत है ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तख्ता पलट का सपना भी देखना आपके लिए सही नहीं है। और इस प्रक्रिया से हिंसात्मक रूप से ये सब विरोध करना, भारत का संविधान आपको इस हिंसात्मक रूप से विरोध करने की आज्ञा नहीं देता है। हम लोग गांधी के विचारों वाले हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हम हिंसा का मार्ग तो नहीं अपना सकते हैं। हिंसा हमारे संविधान में वर्जित है और हम अगर संविधान के रक्षक हैं तो हम संविधान के भक्षक बनकर हिंसा जैसी चीजों का बढ़ावा दे नहीं सकते। और ऐसे मैसेज हम डालते हैं कि अगर ऐसा हिंसात्मक रूप से जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा नेपाल में होगा, वो भारत में होगा, तो ऐसी हिंसात्मकता भारत में तो नहीं हो सकती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसी कल्पना करना, ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। संविधान के रक्षक बनो, न कि संविधान के भक्षक बनो। संविधान खाली बोलने से संविधान का पालन नहीं होता। संविधान का पालन आपके विचारों में, संविधान का पालन आपकी वाणी में, संविधान का पालन सभी को समानता का अधिकार देता है, असमानता का अधिकार नहीं देता है। ये ध्यान रखें। और हमारा संविधान हिंसात्मकता को कभी बढ़ावा नहीं देता। तो संविधान, भारत का संविधान अहिंसात्मक रूप से चलता है, न कि हिंसात्मक रूप से।